जी, तो आज मैं आपसे शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंसेस कि मैंने अपना वज़न कैसे कम किया। मैंने कुछ वीडियोज़ में पहले ज़िक्र किया था कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊँगा, तो ये आज वीडियो आ रही है। मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड डू थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग माई वर्क। चेक इट आउट। जी, सुबह बख़ैर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ, अपनी मनपसंद लोकेशन से, जहाँ ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात। अच्छा, मैं इस जगह पे ऐसे रेगुलर वर्कआउट के लिए तो आता हूँ, लेकिन वीडियोज़ भी मुझे यहाँ पे बनाना इसलिए पसंद है कि यहाँ पे शोर नहीं है, ना ज़्यादा ट्रैफिक का, ना लोगों का, और हवा भी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है यहाँ पे, इस जगह पे ख़ास तौर पे। तो मुझे लगता है कि शायद इन जगहों पे जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर होती है। तो अगर ऐसा नहीं है, ये मेरी महज़ गलतफ़हमी है, तो प्लीज़ ज़रा मेरी दुरुस्ती कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शायद ज़िक्र किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि आप लोगों को कि मैंने कैसे अपना वज़न कम किया। और मोर देन 20 किलो मैंने अपना वज़न कम किया। मेरा जो वज़न पहले, आज से चंद साल पहले तक जो एवरेज मेरा वज़न था वो 96 किलो, 97 किलो ऐसे रहता था। एक पॉइंट पे 99 किलो तक भी तकरीबन चला गया था। और अब मेरा वज़न अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तकरीबन 75, 76, 75, 76 किलो के आसपास रहता है, और मैं इसको यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भी मतलब मैं नहीं लूज़ करना चाहता। मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वज़न इतना ही होना चाहिए। अगर 1-2 किलो और कम हो जाए तो बेहतर है, लेकिन आई एम इन अ गुड रेंज राइट नाउ। तो आप सब लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, आपको शायद अंदाज़ा हो कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है। आपकी जब तक डाइट आप ऐसी ना लें जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करे, तो सिर्फ एक्सरसाइज शायद इतनी हेल्पफुल साबित ना हो, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी शेप में हैं, अगर वो अपनी एक्सरसाइज डेली मेंटेन करें तो शायद उनको इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। लेकिन जिस तरह देखिए, आप जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, जो क्रिकेटर्स हैं या और दूसरे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉलर्स हैं, वो इतना वर्कआउट करते हैं, इतना रनिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो हम सब से ज़्यादा जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, डाइट कॉन्शियस होते हैं। और वो कभी भी जो वो, बल्कि मुझे याद है मैं बहुत अर्सा पहले वसीम अकरम को एक निजी महफ़िल में मिला लाहौर में, और वहाँ पे उन्हें वो समोसे वगैरह रखे थे, तो उन्होंने कहा जी आप लें समोसा। उसने कहा भाई मैं एक समोसा खाऊँगा तो मुझे पता नहीं 5 किलोमीटर भागना पड़ेगा उसको रन करने के लिए, बर्न करने के लिए। तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो मैंने भी अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आया, और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अब भी कर रहा है कि मैं इस चीज़ को मेंटेन कर पा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि वज़न कम करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि इसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो जो चीज़ें मैंने की वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें इसलिए हेल्पफुल साबित हुई कि मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी स्टडी की। मैंने ऑलमोस्ट बॉडी की जो हमारी, ये लफ्ज़ मुझे बोलना नहीं आता, एनाटॉमी या एटोनॉमी, आई थिंक एनाटॉमी, इसको मैंने पूरा ऑलमोस्ट स्टडी किया और समझा कि जो हम खाना खाते हैं उसके साथ क्या होता है अंदर जाके, वो कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और क्यों फिर वो हम लोग वेट गेन कर लेते हैं, ये सब कुछ अंदर कैसे होता है। तो उसमें जो चीज़ें मेरे सामने आई वो ये है कि हमारी जो खुराक है, जो डाइट हम लेते हैं, वो मेनली 3 उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो मेन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और ये तीनों चीज़ें आपको हर तरह की डाइट से मिलती हैं। मतलब आप मीट ले लें, उसमें भी सब चीज़ें होती हैं, आप वेजिटेबल्स ले लें, उसमें भी सब होती हैं। तो प्लांट बेस्ड हो, नॉन प्लांट बेस्ड हो,
किसी भी किस्म की डाइट हो, आपको अपनी खुराक में से किसी चीज़ में ज़्यादा होती है, किसी चीज़ में कम होती है, लेकिन ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर साथ में सप्लीमेंट्री आइटम्स हैं, जिस तरह के विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम जो एलिमेंट है डाइट का, वो जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं, वो चीज़ है फ़ाइबर। जी, फ़ाइबर, इसको अपने ज़हन में बिठा लें अच्छी तरह से। अच्छा, फ़ाइबर की जो साइंटिफिक उन्होंने डेफिनेशन दी है, वो तो उन्होंने की है कि ये एक ऐसा प्लांट बेस्ड एलिमेंट है जो आपकी बॉडी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसका कुछ हिस्सा सोलेबल होता है, कुछ हिस्सा इनसोलेबल होता है, तो कुछ डिज़ोल्व होता है, कुछ नहीं होता। उसकी तरह मैं आता हूँ कि वो कैसे काम करती हैं। लेकिन जिस तरह अब हम लोग खाते हैं खाना, तो जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ़ैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स और फ़ैट्स जो हैं, ये पर्टिकुलरली आपकी जो बॉडी का जो मास है उसको बिग करते हैं, उसको यानी कि अगर आप इनमें सही बैलेंस ना रखें तो आपकी बॉडी इनबैलेंस हो जाती है और आप मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जो प्रोटीन है उसका भी ज़्यादा एक्सेस अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, तो उसको आप खाने से एक्सक्लूड नहीं भी कर सकते। हाँ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना शुरू कर दें तो यू कैन सर्वाइव। जिस तरह मैंने जब वज़न अपना कम करना शुरू किया था, तो मैंने कुछ अर्से के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट छोड़ दिए थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली जो सबसे ज़्यादा होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। गंदम से जो चीज़ें बनती हैं उसमें ये आटा है, फिर चावलों में बहुत ज़्यादा होते हैं। पोटैटो, आलू में बहुत होते हैं, सेब में बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं और फाइबर नहीं है, तो फिर तो वही होगा जो मेरे साथ हुआ, या बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है, पेट निकल आता है और ऑल दोज इश्यूज़। लेकिन अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर्स भी अच्छी मिकदार में मौजूद हैं, तो उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि फ़ाइबर आपको काफ़ी देर तक आपका पेट, आपको लगेगा जिस तरह आपने खाना खाया हुआ है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। दूसरा ये कि जब खाना आप खाएँगे वो आपकी बॉडी में स्लोली ब्रेक डाउन होगा, तो आपका जो अंदर बॉडी का सिस्टम है उसको एकदम रश नहीं करना पड़ेगा। जस्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वाइट राइस खाते हैं या कुछ खाते हैं, तो आपकी बॉडी को एकदम से बहुत ज़्यादा इंसुलिन पैदा करनी पड़ती है उस एक्सेस शुगर को कम करने के लिए, जो राइस खाने से या इस तरह की चीज़ें खाने से बनती हैं। तो अगर आप फाइबर साथ में ले रहे होंगे तो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा और इससे आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक सही रिदम में काम करेगी। और इसी तरह से फ़ाइबर जो है वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो जो भी आप खाना खाते हैं वो पूरा अपना काम करने के बाद जब आप जिस्म को छोड़ देते हैं, तो उस सारे प्रोसेस को फ़ाइबर जो है वो बहुत अच्छा तरीके से मैनेज करते हैं। तो जब नेचर ने ये चीज़ें बनाई, तो उन्होंने जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स बनाए, तो साथ उसका सब्स्टिट्यूशन फ़ाइबर की सूरत में दिया हुआ है। जिस तरह सेब का जो छिलका है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, हम लोग छिलका उतार के खाते हैं। जो आलू है उसका छिलका, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर है, लेकिन हम वो आलू का छिलका भी छील के हम यूज़ करते हैं। जो चावल है, जो ब्राउन राइस होते हैं, जो प्रोसेस नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इन फाइबर, लेकिन हम लोग वो वाले राइस नहीं यूज़ करते। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो मैंने जो वज़न कम किया है, मैंने क्या शुरू किया हुआ कि पिछले 1 डेढ़ साल से मैं ब्राउन राइस यूज़ करता हूँ, बहुत कम वाइट राइस खाता हूँ। मतलब उसकी तरफ मैं आता हूँ कि मैं वाइट राइस अगर खाने तो क्या करता हूँ, अगर आप बिरयानी आपने खानी तो आपको वाइट राइस में बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं ज़्यादातर ब्राउन राइस यूज़ करता हूँ। मैं अगर रोटी खानी तो मेरा अपना ब्राउन आटा मैं लेकर आता हूँ, सेपरेट ऑर्गेनिक ब्राउन आटा, जिसमें जो है वो फ़ाइबर ज़्यादा हो। मैं ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता हूँ। जूस वगैरह बिल्कुल नहीं पीता, क्योंकि जूसेस में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और शुगर जो है वो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद शुगर, ये दोनों चीज़ें मिलके आपके वज़न को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा सकती हैं। और अगर आपने वज़न कम करना है तो आप जितना भी वर्कआउट करें, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं रनिंग करके आते हैं और जूस का ग्लास पी लेते हैं, दैट्स इट, आपने सारे अपनी जो मेहनत उस पर पानी फेर दिया। क्योंकि जूस में फ़ाइबर ज़ीरो होता है और शुगर बहुत ज़्यादा होती है। आप एक वक्त में 2 एप्पल मैक्सिमम खा सकते हैं, लेकिन आप एक वक्त में 4 या 5 सेबों का जूस पी सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि उसमें आपके साथ जो फ़ाइबर जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा। तो जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, और वो एक हद तक तो आपकी प्यास की तस्कीन तो बुझ गई और आपको लगा बहुत अच्छा किया, लेकिन आपकी बॉडी वो पूरा जो उसका न्यूट्रिशन है उसको प्रोसेस नहीं कर सकती, और जो भी एक्सेस चीज़ होती है बॉडी उसको फुजले की सूरत में बना देती है। वो बॉडी में फ़ैट बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं,
सो मैनी इश्यूज़, शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो जो भी चीज़ एक्सेस है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हम 3 रोटियाँ खा लें, 4 रोटियाँ खा लें, आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है वो उतना ही लेगी, बाकी सब फुज़ला बन जाएगा, जो आपके लिए नुकसानदेह, आप बोझिल फ़ील करेंगे, और आपका वज़न भी बढ़ेगा और मुतअद्दिद बीमारियाँ भी इससे पैदा होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि आप उतनी ही खुराक लें जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, और राइट रेशो में लें। अगर आप इस चीज़ को एक तरफ़ा समझ लेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। अब मैं खाना देता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कितना खाना खाना है, उसमें से किस चीज़ को मैंने ज़्यादा खाना है, किस चीज़ को कम खाना है, और ये चीज़ें अब मेरी एक लाइफ़स्टाइल सी बन गई हैं, जिसकी वजह से मेरा वज़न जो है वो एक लेवल पे सेट हो गया आके। तो अगर अब जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी बनी है जी, वो तो वाइट राइस में बनती है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप बहुत सारी ये ऑनलाइन पेजेस भी मौजूद हैं जो पोर्शन कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, वो ज़रूर आप लोग देखें, और बड़ी अच्छी उससे आपको आइडियाज़ वगैरह मिल सकते हैं कि उसमें आप क्या होता है कि अगर आपने बिरयानी की 1 प्लेट खानी है तो आप उस आधी बिरयानी की प्लेट को आधा कर दें और उस बाकी आधे हिस्से में सैलड्स या वेजिटेबल्स डालें, आपका पेट भी भर जाएगा और वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि जो वेजिटेबल सैलड है उसमें फ़ाइबर होता है, वो उस पूरे प्रोसेस को थोड़ा ईज़ी कर देगा। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह के खाने कम खाएँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हों और फैट्स बहुत ज़्यादा हों, और फैट्स भी अगर आप प्लांट बेस्ड हैं तो बहुत अच्छा है, जिस तरह नट्स के अंदर होते हैं या एवोकाडो के अंदर होते हैं, या ऐसे फ़ैट्स जो मतलब जिस तरह ओमेगा 3 वगैरह होते हैं जो फ़िश ऑयल के अंदर होते हैं, तो वो आपके लिए ज़रूरी भी हैं। तो मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनको मेरी एडवाइस यही होगी कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, बल्कि शुरू में कोशिश करें कि ना लें। अगर रोटी की बजाय आप मीट के साथ सिर्फ सैलड खा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये कि अपनी डाइट में आहिस्ता-आहिस्ता फ़ाइबर की एक डिसेंट मिकदार ऐड करें, हर पोर्शन के साथ थोड़ा-सा फ़ाइबर आपके अंदर ज़रूर जाना चाहिए। और तीसरा ये कि जो शुगर है उसको इस तरह से लें कि कोशिश करें कि कोई भी चीज़ ऐसी ना खाएं जिसमें एडिड शुगर हो, और फ्रूट्स खाएं, जूस ना पिएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। ये चीज़ों ने मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, ये सारी रूटीन। अच्छा, एक और एडिशनल बात जो मैं शायद ऐड करना भूल गया था पहले, वो ये है कि पहले जिस तरह मेरी रूटीन थी, अभी बहुत सारे लोगों की ये रूटीन होती है, जिस तरह जॉब पे जाते हैं तो जो लंच ब्रेक होती है उसमें भी जौन सी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो आप वो लेके खा लेते हैं। मैं पहले बर्गर खाता था, डोनर कबाब खा लिया, कभी वो पैटीज़ खा ली, कभी समोसे खा लिए, जो भी अनहेल्दी चीज़ मिली बाहर से वो लेके खा ली। अब मैं रोज़ाना 5 के 5 दिन अपना लंच लेके जाता हूँ। घर से बना के अपना फूड मैं लेके जाता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि उसमें ये ऐसी मतलब चीज़ें हों कि जो, यानी कि अब आप शोरबा वगैरह तो ले जा नहीं सकते, तो मैं पास्ता यूज़ करता हूँ, ब्राउन पास्ता या ब्राउन स्पैगेटी नूडल्स, उसके साथ थोड़ा सा चिकन ले लिया या मीट ले लिया, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले ली, या फिर ब्राउन राइस के साथ मैं ये कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ। लेंटिल ले ली, साथ एक हाफ़ बॉयल एग रख लिया। तो ऑप्शन बहुत सारी हैं अगर कुछ आप करना चाहें तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो लोग काम करते हैं, जो लोग जॉब पे जाते हैं, क्योंकि वो सबसे वर्स्ट प्लेस होती है कि वहाँ पे आप और ज़ाहिर आप ऑफिस में अगर बैठे हैं और आपने ऐसी कोई अनहेल्दी चीज़ खा ली है तो वो फिर हज़म कैसे होगी। तो मेरी तो हैबिट्स में कोई बुरी, शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था ऑकवर्ड, कि मैं अपना जाके लंच जो है वो टिफ़िन फ्रिज में रखता था, लेकिन अब नॉर्मल बन गया, क्योंकि मुझे देख के कुछ और लोगों ने भी शुरू कर दी है रूटीन। तो ये एक और टिप है, काफ़ी हेल्पफुल है। जो लोग काम करते हैं अगर वो अपना खाना घर से ले जाएं, एक तो हेल्दी है, उन्हें पता है कि वो क्या खा रहे हैं, बाहर के खाने इतने ज़्यादा मयारी नहीं होते, आप बीमार हो सकते हैं खा के, और वैसे भी रोज़ रोज़ खाना इज़ नॉट हेल्दी। तो अपना खाना घर से लेके जाया करें। पीस ऑफ एडवाइस। अच्छा, वो कहते हैं ना कि चीज़ें रह रह के याद आ रही हैं, तो मुझे एक सबसे अहम पॉइंट जो मैं ऐड करना भूल गया वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। जी,
मैं पहले शायद दिन में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूके में सर्दी बहुत होती है पूरा साल, जब गर्मियाँ भी होती है तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, अभी कुछ गर्मी नहीं पड़ती, तो यहाँ प्यास आपको ऐसी लगती नहीं जितना पाकिस्तान में लगती है। तो मैं शायद दिन में 1 या 1.5 गिलास पानी पीता था पहले, और अब मैं ऑलमोस्ट कम से कम 3 से 4 लीटर पानी एवरी डे पीता हूँ, मेरी रूटीन है। और सुबह उठते साथ तकरीबन 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, कुछ भी सुबह खाने पीने से पहले, मतलब 3.5 ग्लास से मतलब वो बन जाता है 1 लीटर पानी। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वो आपकी बॉडी को जो वो टॉक्सिनों से वो क्लियर करता रहता है, और आपकी जो खाने पीने की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो कंट्रोल में रहती हैं, आपको अननेसेसरी भूख या क्रेविंग नहीं लगती। और अगर आप प्यास लगे तो आप कोक वगैरह पीने के बजाय आप कोशिश करें कि पानी पिएं। कोशिश नहीं करें, अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें कि आपने रोज़ पानी पीना ही पीना है। मेरे काम की जगह पे पानी की मेरी बोतलें पड़ी होती हैं, मेरे घर में, मेरी गाड़ी में, हर जगह में। तो मैंने टास्क रखा होता है अपना कि मैंने किस किस वक्त में कितना कितना पानी पीना है, और मैं उसी तरह से उसको फॉलो करता हूँ। तो जो मैं 80% पानी अपना कंज्यूम करता हूँ शाम को 5 बजे से पहले कर लेता हूँ। शाम को 5 से 6 बजे के बाद, आजकल की मैं बात करूँ सर्दियों में, मैं 1-2 गिलास ही पानी पीता हूँ। ज़्यादा मैं पानी अपना सुबह अपनी इनटेक ले चुका होता हूँ। तो उसके ये फ़ायदे होते हैं, एक तो शाम को आपको फिर यू स्लीप कंफर्टेबली। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो मे बी यू हैव टू वेक अप इन द मिडल। तो मेक श्योर यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और जब मैं प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब है कि कम से कम 3 लीटर पानी तो आपको दिन में पीना ही चाहिए। तो ये एक और टिप मैंने आपको दे दी। आज भाई देने पर आया टिप है भाई, ले लो। और मैंने इस बारे में सारी अच्छी तरह से रिसर्च करके ये सब कुछ किया। जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी एडवाइस ली, और ये सब लोग यहाँ पे, क्योंकि रिसर्च यहाँ पे होती रहती है, यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप भी इसको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।